कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि सीट शेख बिहार चुनाव को लेकर ही, क्योंकि दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। तो गौरव, क्या कुछ आज प्रारूप रहेगा इस मीटिंग का? किस वक्त जो है तमाम नेता पहुंच रहे हैं, मीटिंग की शुरुआत होगी, मुद्दे बताइए। सीट शेयरिंग को लेकर आज सब कुछ फाइनल होता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, बिल्कुल आज चूंकि पिछले कुछ समय से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर विवाद की स्थिति है। चिराग पासवान का अपना अलग डिमांड है। वो चाहते हैं कि पिछली बार जब वो अकेले लड़े थे तो 137 सीटों पे लड़े थे, और जब एनडीए में साथ लड़े थे तो आखिरी बार वो 41 सीटों पे लड़े थे। तो इसके बीच का कोई सीट, सम्मानजनक सीट उनके लिए नज़र आता है, उनको अपनी पार्टी के लिए नज़र आता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा बाकी जो सहयोगी हैं, हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये तमाम लोग हैं, एनडीए में बीजेपी जेडीयू है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज जो बैठक है वो मोटे तौर पे बिहार कोर ग्रुप, बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है। पहले पार्टी के अंदर तमाम चर्चा हो जाएगी। अमित शाह और जेपी नड्डा, तमाम पार्टी के जो कोर ग्रुप के बिहार के यानी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे चर्चा कर लेंगे कि क्या स्थिति रहेगी, क्या राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए, कितनी सीटें देना माकूल रहेगा। उसके आगे पीछे का जो गणित होता है, उन तमाम चीज़ों पर आज 7:30 बजे से अमित शाह के आवास पर चर्चा होगी। दूसरी खास बात जो है, कल जो मां के अपमान का मुद्दा प्रधानमंत्री ने बनाया, उस मुद्दे को भी गांव-गांव, घर-घर तक कैसे लेकर जाना है, इस पर भी आज रणनीतिक चर्चा अमित शाह के आवास पर बीजेपी के बिहार के नेताओं के साथ होगी। 4 सितंबर को, जैसा आप जानती है, पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया गया है, और मां की गाली का जो मुद्दा है उसको बीजेपी घर घर तक लेकर जाएगी, क्योंकि बिहार जैसे भावनात्मक, पारिवारिक मूल्यों की, सामाजिक संरचना वाली जो राज्य है, स्थिति है, वहाँ जो समाज है, उसमें माँ की गाली को बहुत बड़ा चोट माना जाता है। तो बीजेपी 4 काउंट्स पे इसे भुनाने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने कल ही बयान देकर इसे भावनात्मक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी माँ से अलग हटकर उस चीज़ को बिहार की माँ बहनों से जोड़ दिया है ताकि सहानुभूति मिल सके। दूसरा जो मुद्दा होगा वो नैतिकता का मुद्दा होगा कि बीजेपी गाली गलौज पार्टी वर्सेज नैतिकता वाली पार्टी, साफ सुथरी राजनीति वाली पार्टी। वो भी प्रधानमंत्री ने कल कहने का प्रयास किया है कि नैतिक रूप से बीजेपी साफ सुथरी पार्टी है, एनडीए साफ सुथरी पार्टी है। तीसरा, महिलाओं पे, चूंकि बिहार में जातिगत आधार पे आखिरकार जाकर वोटों का बंटवारा होता है, और जाति को तोड़ने का ये एक अच्छा रास्ता है, क्योंकि माँ के अपमान का जब मामला आता है तो तमाम जातियां और तमाम घर तक माँ के अपमान का मुद्दा पहुंचता है, माँ बहनों के अपमान का मुद्दा पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है, इस चीज़ पर नैतिकता के हिसाब से और महिलाओं को जोड़ने के लिए, चूंकि महिलाओं के लिए केंद्र स्तर पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से और तमाम राज्य सरकारों की तरफ से, बीजेपी शासित हो या एनडीए शासित राज्य हो, उनके लिए कई सारी योजना चलाई जाती है। और कहा जाता था पहले कि नीतीश कुमार का, एक एनडीए के जो लीडर हैं बिहार के, उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक महिलाओं का है, उसमें और सहानुभूति के तहत वोट बैंक जुड़े। चौथा जो मुख्य मुद्दा होगा बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं एजेंडा को कंट्रोल करने का। इस मुद्दे के आधार पर, चूंकि बीजेपी ने तय कर लिया है कि मां के अपमान का मुद्दा, मोदी के मां के अपमान का मुद्दा, वो घर घर तक लेकर जाएगी, तो तमाम आम लोगों के बीच से लेकर मीडिया तक में ये मुद्दा चलेगा। और विपक्ष का जो एसआईआर का मुद्दा था, पलायन का मुद्दा था, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी का मुद्दा था, वो मुद्दे कम से कम नीचे आएंगे, ऐसा बीजेपी को लगता है। और विपक्ष सफाई की मुद्रा में आएगा, भले वो कौन व्यक्ति हो, किसने गाली दी, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ बाद में वो इससे पहले कांग्रेस से जुड़ा है, आरजेडी से जुड़ा है या बीजेपी के साथ जुड़ा हो, लेकिन ये जो तमाम सफाइयाँ आएंगी, बीजेपी, विपक्ष का जो अपना एजेंडा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटेगा और बीजेपी को इस चीज़ में बढ़त मिलेगी। तो मोटे तौर पे 4 पॉइंट्स पे बीजेपी 4 काउंट्स पे अपने एजेंडे को पूरा आगे लेकर जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं सहानुभूति, महिला वोट बैंक, नैतिकता में एक लीड मिलेगा और एजेंडा को बिहार चुनाव में कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और आज शाम को जो ये बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग के अलावा ये प्रमुख मुद्दे होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि जाति के आधार पर जिस बिहार में वोटिंग पैटर्न बदलता है आखिरकार, वहाँ अगर माँ का मुद्दा घर घर तक चला जाए, माँ के अपमान का मुद्दा घर घर तक चला जाए, तो जाति भी टूट सकती है और सहानुभूति की लहर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के लिए वहां आ सकती है। जी ठीक है कुमार गौरव, बने रहिएगा।